कैसा लग रहा है? अच्छा है। क्या खाक अच्छा है, इतना प्लेन है, ऊपर से इतना ब्राइट कलर है। क्या सोचेंगे वो जो मैं किसी शादी में जा रही हूँ जो इतना मरून कलर का पहन कर आ गई हूँ। तुम ना कभी अच्छा मशवरा देना ही नहीं। ये पहन लेती हूँ व्हाइट। ये भी अच्छा है। ये बहुत सिंपल है यार, थोड़ा सा तो भरा हुआ हो ना, लगे कि मैं किसी को पिक करने के लिए जा रही हूँ और मैं खुश भी हूँ, तो अच्छे कपड़े भी तो हों यार। बस ये लास्ट ऑप्शन फिर पिंक ही है और ये सबसे ज्यादा प्यारा लगेगा, मैं यही पहनूंगी, पिंक। सही है, पर बस अब अपनी बात पे कायम रहना। और तुमने पूरा फैला दिया भाई, इसे समेटो। वैसे मैं सोच रही थी मैं सिहाम को कॉल करके पूछती हूँ कि उनकी आप ही का फेवरेट कलर कौन सा है, उस कलर का ड्रेस पहन लेती हूँ। अल्लाह की बंदी, ये मेरे बंदे पे हाथ देखो। सिहाम भाई को तुम ऐसे ही पसंद हो। वो कहावत सुनी है ना, जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। हाँ, लेकिन सिहाम की फैमिली भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। देखो, सिहाम की एक ही बहन है, वो सिहाम के दिल के इतने करीब है, सिहाम इतना प्यार करते हैं अपनी आप ही से, तो मैं चाहती हूँ कि मैं भी आप ही के दिल में जगह बना लूँ। और मैं लिटरली उनको अपने दिल के बहुत करीब फील करती हूँ, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि वो मुझसे जब मिले ना, उनको किसी भी किस्म की डिसअपॉइंटमेंट ना हो मुझसे। सिहाम भाई बहुत खुश नसीब है, उन्हें तुम जैसा खूबसूरत दिल रखने वाली पार्टनर जो मिल रही है। अच्छा बस ज़्यादा बातें मत किया करो। ये क्या तुम लोगों ने इधर सारे कपड़े बिखेर दिए हैं? हाँ, कोई अचानक अगर आ जाएगा तो क्या कहेगा? बेटियों वाला घर है ये, उठाओ ये सब यहाँ से। मम्मा, वो सिहाम भाई की बहन आ रही है ना थोड़े दिनों में, तो अर्शी ड्रेस सिलेक्ट कर रही थी, ताकि जब अर्शी एयरपोर्ट जाए तो उसे देखकर पहली नजर में ही फिदा हो जाए। नहीं नहीं बेटा, मुझे बिल्कुल मुनासिब नहीं लगता। अरे वो इतनी दूर से पाकिस्तान आ रही है इसे देखने के लिए और ये खुद एयरपोर्ट पहुंच जाए, नहीं, वो लोग क्या सोचेंगे बेटा हमारे बारे में? उफ, वो यूके से आ रही है पाकिस्तान, कोई गांव देहात से नहीं आ रही। अरे नहीं बेटा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोगों की तहजीब और सकाफत की जड़ें जो है ना, वो बहुत गहरी हैं, और वैसे भी शादी के मामलात बहुत नाजुक होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। चलो जल्दी से समेटो, कमरे में रखो और आओ मेरे साथ किचन में। ओके अम्मी। वैसे अम्मी कह तो सही रही हैं, मैं इस तरह से जाऊंगी पिक करने, अच्छा नहीं लगेगा, है ना? लेकिन पहनूंगी तो मैं यही वाला। पहन लेना मेरी बहन, समेट दो। वैसे इतने दिन से ना इमाद नहीं आया है, मुझे लग रहा है खाला अम्मा ने ना उसे आने से मना कर दिया होगा। इतना कोई वो अपनी नानी का फर्मा बरदार। और वैसे भी इतना मिस कर रही हो तो एक कॉल कर लो ना बेचारे को, आ जाएगा वो। थोड़े दिन सब्र कर लो यार, क्या हो गया? अच्छा चलो। हाँ ये देखें, ये अर्शी आपी का घर है ना, बड़ा है ना? वाह, इतना बड़ा और इतना अच्छा घर इतनी जल्दी कैसे मिल गया इन लोगों को? ये लो, ये रख कर। ये गाना है इनकी ही कमी थी बस। कौन है भाई? क्या बात है, सलाम दुआ भूल गई हो? हाँ क्या करूं, भूल गई हूँ ना, एक्चुअली मेरी याददाश्त चली गई। कौन है आप? है ये शगुफा आंटी है, मामा से मिलने आई थी, उनके साथ मिलके आपकी खूब बुराइयां की है और अब आपसे मिलने आ गई। देख रही हो इनको, उधर बैठ के हमारी बुराइयां करती है और अब आ गई हमारे घर पे नजर लगाने के लिए। तुम लोगों का कौन सा अपना और जाती घर है जो मैं जल भुन जाऊंगी? जिस घर में अभी आप बैठ के चुगलियां करके आई है ना, वो घर तो हमारा ही है ना, भूल गई क्या? वाह, मान ना मान मैं तेरा मेहमान। तुम तो बड़ी कोई खुश वहम हो, हैं? काशफा के माल पे वो मारना चाहती हो? कैसी हो शगुफा? मेरा क्या है? अस्सलाम वालेकुम चाची, मैं गुजर ही रहा था तो मैंने कहा हाल चाल पूछ लूं। हाल चाल? वैसे बेटा तुम तो यहीं पड़े रहते होगे, हैं? अपनी सहेलियों को अपने पड़ोस में जो घर दिला दिया है। कोई तकलीफ है तो मुझे बताइए, मैं ठीक कर देती हूँ। भाई वैसे तो लड़कियों वाला घर है, लेकिन जब लड़कियों की माँ ने ही आंखें बंद कर ली हो तो हम क्या ही कह सकते हैं। जिस आलिमा वाली को चाहे घर बुला ले। क्या मतलब है आपका? मैं कोई गुंडा बदमाश हूं या मेरे कैरेक्टर में कोई झोल है या मोहल्ले का आवारा लौंडा हूं मैं? करीबी रिश्तेदार हूं मैं, मेरे सीने में हसास दिल है, जायजा लेने और चस्के लेने नहीं आता, हाल अहवाल दरियाफ्त करने आता हूं। बाबा, इससे ज्यादा कैंची की तरह जबान चलने लग गई तुम्हारी।
अभी करती हूँ तुम्हारी खाला माँ से शिकायतें। आप शगुफा, आप छोड़ो ये सारी बातें। तुम बताओ कैसी हो, कामिल कैसा है? रहने दो सिमा भाभी। अरे जब से घर से निकली हो पलट के एक बार नहीं पूछा तुमने मेरा। भाई तुम्हारा मुल्क से बाहर है, पता है बीच में कितना दिन बीमार रही हूं मैं, इतने दिन बुखार में पड़ी रही। खैर ये बताओ, इतना बड़ा इतना अच्छा घर कैसे मिल गया है? कितना किराया है? और माशाल्लाह किराया कौन दे रहा है? ले, अपने कामिल मामू दे रहे, आपको क्या लगा? पापा देंगे, इतने बड़े घर का किराया बहुत ज्यादा होता है, कामिल मामू दे रहे हैं यार। शी, हाँ तो लगता है शायद इनको कामिल मामू ने बताया नहीं। सही कह रहे हो, शायद बताया नहीं होगा, डरते हैं ना वो। अरे आप लोग पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं। मैं तो इस बहाने से आया था कि कुछ खाने को मिल जाएगा, एक अच्छी सी चाय मिल जाएगी। अच्छी क्या, यहाँ तो बुरी चाय की भी कोई इम्कानात नहीं है। आय हाय, मेरे शौहर की मेहनत की कमाई कहाँ बर्बाद हो रही है। इन लोगों का बस ना चले, चाय की जगह जहर पिला दे मुझे। ऐसी कोई बात नहीं है शगुफा। ऐसी ही बात है, भूल गई क्या कैसे आपने हमें उस घर से निकाला था? वैसे एक बात बताऊं, आप में और काशफा आंटी में ना इतू सा भी फर्क नहीं है। उन्होंने हमें हमारे बाप के घर से निकाला था और आपने हमें हमारे नाना के घर से निकाला था, तो हुई ना दोनों एक जैसी, बिल्कुल चालाक और मक्कार। अगर मैं थोड़ा और बड़ा हो जाऊँ ना तो मैं मामा को समझा लूंगा, लेकिन ये शगुफा आंटी को कौन समझाए? अरे मेरे प्यारे भाई, ऐसे लोग जो दूसरों का हक खाते हैं ना, उन्हें तो वक्त ही समझाता है। और मुझे लगता है बहुत जल्दी कुछ लोगों को ना मैं ही समझाऊंगी बहुत अच्छी तरह से, अपने हाथों से। सिमा पापी, देख लो अपनी बच्चियों की ज़बानें। अरे कभी कुछ डांट भी दिया करो, कुछ समझा बुझा भी लिया करो। मैं तो पछता गई हूँ यहाँ आके। चले फिर वापस चलते हैं। आए आए आए, आपको मैं रिक्शा करवा देता हूँ। अरे अभी क्या हो गया? अभी तो मैं आई हूँ, अभी तो मैंने घर भी ठीक से नहीं देखा। नहीं, ये लड़की बहुत बेइज्जती कर रही है आपकी, मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा। आए चलें चलें। अरे लेकिन अरे नहीं नहीं, ओहो, सिमा भाभी घर आए मेहमान से ऐसे। ये क्या नया शोशा छोड़ा है तुमने? हाँ तो ठीक है ना, अब मामी इतनी दूर आई थी किसी खबर की तलाश में, खबर तो देनी थी ना उनको। खैर हिसाब बराबर। अर्शी बहुत एक्साइटेड है पर साथ साथ परेशान भी है। वो किसी से कुछ कहती नहीं है पर मैं उसके दिल का हाल बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। श्याम भाई, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी बहन पापा की नाराजगी को बुनियाद बनाकर अर्शी के रिश्ते को रिजेक्ट कर दें? अरे नहीं नहीं यार, मैं आप ही को बता चुका हूँ कि अर्शी जो है वो मेरी चॉइस है, मेरी मोहब्बत है। और अपनी मोहब्बत को जिंदगी में खो देना इतना बड़ा लॉस होता है यार, वो मेरे लिए इतना नुकसान क्यों करेंगी? इसलिए तुम लोग टेंशन ना लो, एवरीथिंग विल बी ओके। आपकी बातों से तसल्ली हुई है मुझे श्याम भाई, इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। लेकिन अनुषी प्लीज कोशिश करो कि उसाफ अंकल राजी हो जाएं। देखो वो मौजूद होंगे, सारे मामलात को आगे बढ़ाएंगे ना, तो सब कुछ आसानी से हो जाएगा। मुझे पापा से बहुत डर लगता है क्योंकि बचपन से ना बहुत रोब रहा है उनका मुझ पर मैं आपके और अर्शी की खातिर उनके पास जरूर जाऊंगी और उन्हें मनाने की कोशिश करूंगी। मुझे हर कीमत पर अपनी बहन की खुशियां चाहिए। अच्छा, और भाई की कोई फिक्र नहीं? ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, आप मुझे बहुत अजीज हैं, जब भी तो मैं आपके साथ बैठी भी हूँ। ये उस दिन क्या कह रहा था, क्या बकवास कर रहा था? उस रोज अरे मैं तो रोज ही बकवास करता हूँ। अब आप किस दिन की बात कर रही हैं? वो शहरोज से जब कह रहा था कि अगर नानी ने मेरी मर्जी की पसंद की शादी ना की तो फिर मैं नानी के तमाम जेवर लेकर भाग जाऊंगा। हाँ ये तो मैंने कहा था। और ये तुझे
पट्टी पढ़ाई होगी ना वो उसने, चुड़ैल ने, वो जो नौटंकी है उसने। नजरें लगाए बैठी हुई है मेरे तेवर पर। नहीं नहीं, उसकी नहीं, ये मेरे अपने दिल की पुकार थी। कान खोल कर सुन लो, जेवर मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा है और मैं किसी ऐरी गैरी को हत्याने नहीं दूंगी। उसको बता देना नानी को हल्का ना ले। अरे मैं तो उस जैसी बीसियों को अपने बटवे में डालकर घूमती फिरूं। अच्छा छोड़े नानो, ये बड़ी वाली ठीक है, आपको नहीं पसंद। छोटी वाली के बारे में कुछ सोचें, वो तो मासूम बकरी जैसी है नहीं? मुझे भेड़ बकरियों का कोई शौक नहीं है बेटा। और तू उनके दर पर ही क्यों जाता है हर दफा, और तुझे कोई नजर नहीं आता? कान खोल के सुन ले इमाद, तेरी शादी होगी तो मेरी पसंद से होगी। अब मेरा ख्याल है मैंने कान में तेल डाला था, वो आवाज नहीं आ रही आपकी। ये जो 3 चुड़ैलें यहाँ आकर बस गई है ना, इनको यहाँ से भगाना पड़ेगा। कोई ना कोई तरकीब लगानी ही पड़ेगी। हाँ तो सिंपल है, आपने करना कुछ यूं है कि हमारे घर की बेल बजा के भाग जाना है। हाँ और नहीं तो क्या, इस तरह हम बार बार बेल बजाएंगे, हम बार बार दरवाजा खोलेंगे, हम तंग हो जाएंगे, तंग आकर हम वहां से निकल जाएंगे, फिर आप खुश हो जाना। और जो बार बार घंटी बजाने के लिए मेरी बूढ़ी नानी को तुम्हारे घर के चक्कर पे चक्कर लगाने पड़ेंगे, उसका कौन हिसाब देगा? इन बेचारी के तो घुटने रह जाएंगे, चलने फिरने से माजूर हो जाएंगी, फिर बाकी सारी जिंदगी मोहताजी में गुजरेगी। तेरे मुंह में खाक क्या कह रहे तू? हर दफा जब बात करेगा अजीब बात करेगा। अरे मैं तो आपकी फेवर में बात कर रहा था। लड़की तुम क्यों आई हो? लड़की? अभी तो आप चुड़ैल कह रही थी। और वैसे भी मैं इमाद के साथ ग्रोसरी करने के लिए जा रही हूँ, इसलिए आई हूँ यहाँ पे। चलो। तेरे तो दीदों का पानी मर गया है। सारी दुनिया में तुझे एक मेरा नवासा ही बेवकूफ लगता है। ये कहीं नहीं जाएगा तेरे साथ। क्यों भाई, जाने देना, कुछ नहीं होता। अल्लाह का पक्का वादा, जैसे लेके जा रही हूँ ना वैसे ही लेकर आऊंगी। एक काम करें, इसके दांत, इसकी उंगलियां, इसकी हड्डियां सब कुछ गिन लें, बिल्कुल ऐसे ही सही सलामत लेकर आऊंगी आप। चलो। नहीं, एक दफा कह दिया ना मैंने, ये नहीं जाएगा तेरे साथ। और इमाद चल तू अपने कमरे में जा, जा कमरे में। और खबरदार जो बाहर निकला मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगी। चल ये तो चलो। देखा, देखी तुमने मेरी दहशत? जी दहशत तो नहीं, दहशत गर्दी कहते हैं इसको। वैसे भी लगती भी काफी ज्यादा है दहशत गर्दों जैसी आप। मैं चली, बाय। जा जा, बड़ी आई। हाँ, अब देखूंगी मजे से बैठकर टीवी। कमाल इमाद, टॉम क्रूज का फैन है तू? कमाल, टॉम क्रूज, टॉम क्रूज, टॉम क्रूज। ये क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो, लग जाती। तुम्हारी खातिर मुझे क्या क्या कुछ करना पड़ता है। अभी अगर मेरी टांग टूट जाती तो क्या तुम लंगड़े दूल्हा से अपनी बहन की शादी करवाती? बिल्कुल नहीं, सोचना भी नहीं प्लीज। कितनी मक्कार हो तुम। अब क्या करूं, थोड़ा थोड़ा तो ददियाल का असर आएगा ना मुझ पे, है ना? Whatever. चलो, उससे पहले कोई आ जाए। चलो चलो। जाके दिखाएं अब जरा। मैंने भी नजर रखी हुई है पक्की। उसके बारे में बहुत इंक्वायरी करते फिर रहे हो। इतना सारा सामान क्यों ले रही हो? पूरी बारात के लिए खाना बनाने की तैयारी है क्या? बुलाती ना डॉक्टर साहब को, लुधवाती उन पर ये सामान, ताकि उन्हें भी पता चलता।
ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, बकवास बंद करो, मेरे साथ चुप करके हेल्प कराओ। तो सुनो, मुझे ज्यादा तंग ना करो, वरना मैंने गिर कर एक आध उंगली तोड़वा लेनी है, फिर मेरी नानी की हजूर पेशियां सुनती रहना। हौसला पकड़ो, मजे मजे के खाने पका रही हूँ, तुम्हारा हिस्सा तुम्हें मिल जाएगा, बेफिक्र रहो, टेंशन क्या है? क्या क्या बना रही हो? सब बता दूं, हाथ पाँव कटवा दूं। अब वैसे बनाना क्यों है? एक्चुअली अभी सिर्फ खाने की टेस्टिंग चल रही है, इसके बाद कुछ ही दिनों में शाही खाने बनना तैयार हो जाएंगे। हाय रानो, आपकी बात ना मानकर इसके साथ आया हूँ, अब भुगत रहा हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दें। अबे ओ नानी के नवासे, हर वक्त नानी के कसीदे नहीं पढ़ते, चुप करके चलो आगे काम करवाओ मेरे साथ। अभी और भी लेना है कुछ? कुछ नहीं, बहुत कुछ, आगे आओ। काम चोर। सीधे पकड़ो। ओह माय गॉड, वाओ अर्शी, लेकिन इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है यार? भाई आपकी आप ही को इम्प्रेस करना है ना अपनी कुकिंग से, या नहीं? यार देखो, मुझे अपने लिए ना एक बीवी चाहिए, काम करने वाली मासी, खाना पकाने वाला खान सामा, वो मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, लेकिन तुम किन चक्करों में पड़ गई हो यार? मेरी अम्मी कहती हैं कि एक मशरिकी लड़की दुनिया के किसी भी कोने में चली जाए, कितना भी पढ़ लिख ले, कितनी डिग्रियां उसके पास क्यों ना हो, लेकिन वो सुघड़, सियानी और सलीकामंद जरूर होती है, और उसको होना भी चाहिए, इसीलिए बस। आई लाइक दैट। वैसे सच कहूं, तुम्हारी ना बहुत पुरानी सोच है, लेकिन तुम हमारा रिश्ता बनाने के लिए जो एफर्ट्स कर रही हो ना, सीरियसली मुझे बहुत अच्छा लगा। और मुझे ये सुनकर अच्छा लगा। अच्छा भाई कुछ खाए ना, कुछ टेस्ट करें यार, इतना सब कुछ आपके लिए बनाया है। हाँ अच्छा ठीक है, लेकिन बाकी सब लोग कहाँ हैं? भाई अम्मी वो साथ वाली आंटी है, उनके घर पे गई हुई है, और इमाद थोड़ी देर में आने वाला है। ओके परफेक्ट। ये देखिए, मैंने आपके लिए अल्फ्रेडो पास्ता बनाया है, वो मैक एंड चीज बनाया है, ये केक मैंने खुद बेक किया, और ये ब्राउनीज भी, और इसमें कढ़ाई भी है। आप क्या खाएंगे मुझे बताएं, मैं निकाल के देती हूँ। कढ़ाई भी है? हाँ। लेकिन मैं कढ़ाई पहले नहीं खाऊंगा। फिर केक खा लें, केक बहुत मजे का, ट्रस्ट मी। थोड़ा सा मतलब खाने से पहले केक, चलो ठीक है। ठीक है। भाई गुमसुम, तुम अकेली यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? मेरा वेट तो नहीं? तुम लोग बिल्कुल सही टाइम पे आए हो। आज तो भाई अर्शी ने हैरान कर दिया, पता है इतनी बड़ी टेबल सजाई पूरी, यहाँ से लेके वहां तक। वाह। देखिए और ब्रोस की खुशबू तो आ रही है। नहीं 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 नहीं, वो तो अर्शी ने नहीं बनाया, लगता है इमाद साहब उस खुशबू का परफ्यूम लगा कर आए हैं। मैं तो ड्योर का लगाता हूँ। अरे इतना मत सोचो, आ जाओ। चले चले। ये भी खाना। वाह भाई वाह, आज तो तुमने कमाल कर दिया। है ना? ये सारी चीजें पहले क्या खाऊं? मैं नोट कर रहा हूँ डॉक्टर साहब, केक खा रहे हैं तो हम भी केक से शुरू करते हैं शरोज। अरे भाई जिसका जो दिल चाहे वो खाओ, कढ़ाई भी बनाई मैंने, पास्ता भी बनाया, क्या खाओगे बताओ, मैं निकाल कर देती हूँ। और मैं ब्राउनी। पहले पहले। ओके ओके, सबको सब कुछ मिलेगा, बहुत मजे का बनाया मैंने। खाओ खाओ। लाओ अपनी प्लेट आगे करो शहरोज मोटे। अच्छा बनाया ना, है ना? मुझे पता था, 100% पता था कि टेस्टी बनेगा। या अल्लाह तेरा शुक्र। यस। वो एक टेस्टी की बच्ची, मुझे लगता है तुमने सारी चीनी पास्ते में डाल दी। और डॉक्टर साहब को तो देखो चुपचाप खाए जा रहे हैं। अरे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, I'm actually really enjoying it. मैं तो वैसे भी शुगर से परहेज कर रहा हूँ आजकल, you know, sugar is like white poison, है ना? तो लेकिन बहुत अच्छा है, जबरदस्त, गुड एफर्ट। क्या वाकई चीनी नहीं डाली? तो क्या है? नमक। क्या? अरे नहीं नहीं कोई बात नहीं, देखो मैं खा रहा हूँ ना इतनी बड़ी बाइट, इट्स डिलिशियस। ये तो कोई बात नहीं, हम केचप के साथ खा लेंगे।
चाय पियो, परफेक्ट बनी होगी, मैंने बनाई है ना। चाय तो मैं जरूर पीऊंगा। हमेशा काम खराब हो जाता है। ना 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 I'm good, thank you. हाय। काशफा क्यों इतना काम करती हो? मुलाजिम किस लिए रखे हुए हैं, उनसे काम क्यों नहीं लेती हो? और साफ आपको तो पता है कि मैं फारिग नहीं बैठ सकती, लेकिन पता नहीं आज कमर में क्यों इतना दर्द हो रहा है। अपना ख्याल रखा करो, पार्लर जाके मसाज करवा के आना आज, बल्कि लड़की को फोन करो घर आके ही कर दे। अब देखो जरा इन लड़कों को, दोनों गायब हैं और ये वक्त होने को आया, अभी तक कोई घर नहीं आया। अरे अम्मा, शहरोज मुझे बता कर गया था, बल्कि दोनों भाई साथ गए हैं, कह रहे थे खाना शाना खा कर आएंगे। खाला अम्मा, वो आपने इमाद के रिश्ते की बात की थी, क्या बना? खाला अम्मा, वैसे मुझे हजार सोचने पे भी ना आपकी कोई ऐसी सहेली याद नहीं आ रही। अरे तो मत याद करो ना, अब याद करने को क्या मेरी सहेलियां ही रह गई हैं? अरे सुन रही हो काशफा? मेरा मतलब है खाला अम्मा, अब बात आगे बढ़नी चाहिए, हमें उनकी तरफ जाना चाहिए। अरे घुटनों में इतना दर्द होता है मुझे कि 2 कदम चलना दुश्वार है, और तुम मुझे इतनी दूर लेकर जाना चाह रहे हो। और अभी तो बताया मैंने औसाफ, मेरी कमर में इतना दर्द है। काशफा, कहाँ रह गई तुम्हारी वो सुस्तल वजूद मनहूस मारी मुलाजमा? बुलाओ ना उसे, मेरे लिए दूध पत्ती बनवाओ और साथ में शामी कबाब भी। सुना है घुटनों के दर्द के लिए शामी कबाब बहुत मुफीद होते हैं। लेकिन खाला अम्मा मैं... अच्छा बस ना, चुप चुप, मेरे सर में ना बहुत दर्द हो रहा है, फटा जा रहा है, हथौड़े चल रहे हैं। एक तो ये शकूरन पता नहीं कहाँ रह गई, मजाल है जो पहली आवाज पर आ जाए। ए शकूरन, कमबख्त आजा। मेरा एक फोन, मैं जरा सुन। हेलो अम्मा, अब कहीं से भी ना अपनी एक सहेली और उसकी नवासी पैदा करो और औसाफ को दिखाओ रिश्ते के लिए, वरना वो अपनी बेटियों को फिर ले आएगा। हाय हाय, ऐसे कैसे? मेरे होते हुए ये नामुमकिन है। चलो अब दूध पत्ती तो पिलवाओ ना, और वो इमाद तो खाना खा के आएगा, तो मैं खाना तुम्हारे साथ ही खाऊंगी। क्या पका है? अम्मा आलू गोभी बनाई है। आलू मुझे पसंद नहीं है, और गोभी से मेरे पेट में गिड़िच गिड़िच होती है। अच्छा ऐसा करो, फोन निकालो और ऑनलाइन ऑर्डर कर दो। 5 कीमे वाले नान मंगवा लो। हाँ अगर तुमने भी खाने तो फिर 6 मंगा लो, और साथ में कोई 2 दर्जन कबाब और 3 पाव मटन कढ़ाई मंगवा लेना। ज्यादा ना मंगवाना, मुझसे खाई नहीं जाएगी ना तो फिर खामखा ज़ाया होगी। ठीक है अम्मा, ऑर्डर करती हूँ। जी जी, बिल्कुल टाइम पे हो जाएगा, आप इस बात की फिक्र ना करें। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्यों आई हो यहाँ? जबकि मैंने मना किया था कि तुम दोनों बहनें इस घर में कदम मत रखना। पापा आप ऐसे खफा तो नहीं हो, हमें माफ कर दे। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, कुछ भी नहीं। इतना गुस्सा नहीं करे, मैं तो यहाँ आपसे सिर्फ जरूरी बात करने के लिए आई थी। पैसे चाहिए? भिजवा दूंगा। बाप की जरूरत सिर्फ पैसों के लिए तो नहीं होती, बेटियों को तो कदम कदम पर बाप की जरूरत होती है। मुझे बात करनी थी आपसे। क्यों आई हो यहाँ? मेरी बेइज्जती करने में कोई कसर रह गई थी जो पूरी करने आई हो? और वैसे भी तुम्हारे अब्बा ने मुझसे शादी की है और तुम लोग
मुझे कसूरवार ठहरा रहे हो और हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गए। और साफ, ये जो हर वक्त मैं बीमार रहना शुरू हो गई हूं ना, मुझे लगता नहीं है, मुझे पूरा यकीन है ये दोनों बहनें इस घर में तावीज दबाने आती हैं। आए हाय हाय मेरी कमर, देखो हाय मेरी कमर। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे तो पता भी नहीं है तावीज कैसे दबाते हैं। हाँ, मैं तो बस पापा से जरूरी बात करने के लिए आई थी, उनसे सॉरी कहने के लिए आई थी। आप प्लीज गलत मत समझें। जाओ यहाँ से, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। यानी आप मुझसे बात नहीं करेंगे? मना किया था ना मैंने कि तुम लोगों ने यहाँ नहीं आना। असल में ना ये मेरी हालत चेक करने आई है कि इसकी अम्मा के तावीजों ने सही असर किया है कि नहीं। देख लो बीबी, बड़ी अच्छी तरह असर कर रहे हैं। बड़ा पहुंचा हुआ पीर है तुम्हारी अम्मा का। हिरनी की तरह कलांचे भरने वाली काशिफा आज 2 कदम चलते हुए भी ना हाय हाय करती है। अरे संभालो संभालो, क्या हुआ है? ख्याल रखो अपना। चलो चलो अंदर चलो, आराम से आराम से आराम से। फल्ला में बस कर दें, इतना ऑयल लगा दिया आपने मेरे सर में। इसको निकालने के लिए ना पूरी एक शैम्पू की बोतल खाली करनी पड़ेगी आज। तो अब अपने बालों का हशर भी तो देखो तुम। श्याम की बहन आ रही है तुमसे मिलने, और मैं नहीं चाहती कि उसे किसी किस्म की कोई मायूसी हो। कटिंग ना करवा लूं? बस चुप रहो। बाल नहीं कटवाने देती हैं वैसे आप। इतने अच्छे बाल हैं, इतनी मेहनत की है तुम्हारे बालों पर। हाँ, बिस्मिल्लाह। चलो भाई, तुमको क्या हुआ भाई? किसी से मार वार खा के आई हो क्या? यही समझ लो। क्या मतलब? कहाँ गई थी? पापा के घर। क्यों भाई, वहां क्यों गई थी? दिमाग खराब था मेरा, खुशफहमी में मुब्तला हो गई थी। किसी ने कुछ बोला है? बताओ मुझे। यार मैं ये सोच कर गई थी कि पापा से बात करूंगी और उनकी गलतफहमी दूर करने की कोशिश करूंगी। कर ली गलतफहमी दूर? अर्शी, मैं चाहती हूँ कि जब सिहाम भाई की सिस्टर आए तो उन्हें हर चीज परफेक्ट नजर आए, किसी भी कमी का एहसास ना हो। बस इसलिए पापा से बात करने गई थी, उन्हें मनाने गई थी कि वो हमारी तरफ से गलतफहमी का शिकार है। अनुषी, मुझसे मशवरा तो कर लेती, मैं तुम्हें कभी भी ना जाने देती। मुझे लगा तुम्हारे रिश्ते की बात सुनकर पापा मान जाएंगे, लेकिन ये बात बताने की नौबत ही नहीं आई और काशिफा आंटी आ गई थी और फिर उन्होंने पापा के सामने हम पर इल्जाम लगा दिया कि हमने उनके ऊपर तावीज करवाए, इसलिए उनकी तबीयत हर टाइम खराब रहती है। अब पापा हमसे और ज्यादा बदगुमान हो जाएंगे। वो तो आंटी की हर बात के ऊपर ईमान ले आते हैं। अब क्या होगा यार? अनुषी, तुम्हें मेरे लिए किसी भी तरह की मुश्किल में पड़ने की जरूरत नहीं है। जब वक्त आएगा तब की तब देखी जाएगी। फिलहाल टेंशन ना लो, ना टेंशन दो प्लीज। खैर मैं ये ऑयल तो निकालूं, इतना अम्मी ने ऑयल लगा दिया सर पे। आंटी, आप ही से मेरी बात हो गई थी परसों, तो इंशाल्लाह आज रात 8 बजे वो पाकिस्तान लैंड हो जाएंगी। अल्लाह खैर की घड़ी लाए। बेटा उन्हें एयरपोर्ट से यहीं ले आना, डिनर हम सब एक साथ करेंगे। जी बेहतर, बल्कि ये तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, आप सबसे मुलाकात भी हो जाएगी। अच्छा बेटा, आप ये भी बता दो कि तुम्हारी आपी खाने में क्या क्या पसंद करती हैं? खाने में टू बी ऑनेस्ट विद यू आई रियली डोंट नो, लेकिन आप ही जो है बहुत ही स्वीट और सिंपल नेचर की है, कोई नखरे नहीं है। आप जो कुछ भी बनाएंगी वो खा लेंगी, लेकिन हाँ मेरी एक फरमाइश जरूर है। हाँ हाँ बोलो बेटा। पालक गोश्त जरूर बनाएगी, आप बहुत अच्छा बनाती है, बल्कि उसका टेस्ट वैसा ही है जैसे मेरी अम्मी बनाया करती थी, एंड आई एम श्योर आप ही को भी बहुत अच्छा लगेगा।
हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा, मैं जरूर बनाऊंगी। अर्शी देखो अनुषी क्या कर रही है। बेटा आप लोग बड़े लोग हो, हमारी हैसियत आपके सामने है। मुझे ये बताओ कि आपकी बहन को हमारे घर आना पसंद आ जाएगा ना बेटा? जी आंटी, इंशाल्लाह जरूर पसंद आएगा। और दूसरी बात यह है कि इंसान छोटा या बड़ा पैसों से नहीं, अपने किरदार से होता है। और मेरी नज़र में आप बहुत बड़ी, आपने बहुत सब्र से अपनी पूरी जिंदगी गुजारी और बेटियों की बहुत अच्छी लग रही। बाकी ये है कि सब कुछ फाइनलाइज हो चुका है, तो आप ही सिर्फ फॉर्मेलिटीज पूरी करने आ गए। तो इसलिए अपने जहन पे बोझ मत डालें, मैं हूँ ना आपका बेटा। बेटा फिर भी बेटी की माँ हूँ मैं, आप लोगों के हम पल्ला नहीं हूँ, फिर भी सोचें तो आती हैं ना बेटा। आपकी बहन तो अर्शी के वालिद से भी मिलना चाहेंगी। सही बात है आंटी, लेकिन आप प्लीज तसल्ली दीजिए, सब ठीक हो जाएगा, आप फिक्र ना करें। बेटा तुमसे बात करके बहुत हौसला हुआ है मुझे, मैं चाय देखती हूँ। हाय। परेशान हूँ मैं। क्यों? भाई मुझे नहीं समझ आ रहा ना, आप ही के सामने कैसे बात करूंगी, किस बारे में बात करूंगी, क्या बात करूंगी, कहीं ज्यादा ना बोल दूं। अरे अर्शी, डरने की जरूरत नहीं है यार, मेरी बहन प्राउड और नैरो माइंडेड बिल्कुल भी नहीं है। तुम ऐसी मिलो जैसे तुम हो, सिंपल। अब इसको किस तरह एयरपोर्ट जाने से मना करूं, ये तो हर्ट हो जाएगी यार। मुझे नहीं समझ आ रहा। मेरी बात सुने। हाँ बोलो। एयरपोर्ट नहीं जा सकती मैं। हैं? हाँ। नहीं, लेकिन क्यों? तुमने तो बड़ी तैयारी कर रखी थी। भाई अब आप खुद सोचें, मेरी अम्मी घर पे डिनर बना रही है, खाना बना रही है, तैयारियां कर रही हैं। अब मैं एयरपोर्ट चली जाऊंगी ऐसे मुंह उठा के, अम्मी की हेल्प भी नहीं कराऊंगी, कितना बुरा लगेगा। आप ही क्या सोचेंगे मेरे बारे में? बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, सही कह रही हो। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने एक चीज नोट किया, तुम तो डे बाय डे और स्मार्ट होती जा रही हो यार। वाओ। अब पहली दफा रिश्ता पक्का होने जा रहा है, तो जाहिर है समझदार तो होंगे ना। पहली बार तो पक्का नहीं होने जा रहे हैं। नाम वाले को भूल गई हो क्या? क्या है ऐसे आम? बहुत बुरे आम। अच्छा मुझे ये बताएं, आप ही को पापा के बारे में कुछ बताया है, कोई बात की है या नहीं बोला कुछ भी? नहीं, कुछ खास नहीं, थोड़ा बहुत तो बता चुका हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए तुम रिलैक्स हो जाओ, इजी हो जाओ, चिल करो। मेरी अर्शी जैसी भी है ना, बहुत अच्छी है। आंटी जस्ट किडिंग। और आप ही कैसा रहा आपका सफर? थकन तो नहीं हो रही? थोड़ी सी थकन हो रही थी, मगर अब तुम्हें देख लेना बिल्कुल सेट हो। तो बताओ, सब सेट है ना? एवरीथिंग इज ग्रेट, सो फार सो गुड। वो नहीं आई? नहीं। क्यों? आप ही ने तो मना किया था, भूल गए क्या? अच्छा, मैंने कहा वो मान गई। नहीं ऐसी बात नहीं, वो आना चाह रही थी, लेकिन मैंने खुद उसे मना। खैर, मुझे लगा वो जरूर आएगी। अच्छा ये बताओ, हमारा घर आज भी वैसा ही है या फिर तुमने अर्शा की चॉइस पे चेंज कर दिया है? कैसी बातें कर रही हैं आप ही? ऐसे कैसे मुमकिन हो सकता है कि मैं कुछ चेंज कर दूं? बिल्कुल वैसे का वैसा, और आपका रूम का फर्नीचर भी वही है अभी तक। ओह, so excited to go home. Yeah, I'm sure. अच्छा मुझे ये बताएं कि मेरी जान, मेरा प्रिंस हैदर कैसा है? उसको क्यों नहीं लेकर आई अपने साथ? उसके एग्जाम्स थे ना, लेकिन थोड़े दिन में आ जाएगा। आ जाएगा? किसके साथ? तुम घर तो चलो, बताती हूँ। हाँ ठीक है, हम घर ही जा रहे हैं, लेकिन अपने नहीं, अर्शी के घर जाएंगे पहले। क्या? अर्शा के घर जा रहे हैं? लेकिन क्यों? उसकी मदर ने हमारे लिए डिनर रखा है, वो सब हमारा वेट कर रहे हैं। आप ही हाँ, इतने लंबे सफर के बाद में थकन हो रही है। और फिर मेरा हुलिया भी तो देखो, इस हुलिया में लेके जाओगे मुझे? आप ही क्या हो गया? यू लुक ग्रेट। एंड जस्ट सो यू नो, वो बहुत ही सिंपल एंड लविंग लोग हैं। आप उनसे मिलेंगी ना, आपको ऐसा लग रहा है आप पुराने दोस्तों से मिल रही है। बहुत ही अपनाई तो उन सब में। हाँ,
I wish it were so. You know what? I guarantee you, आप जब मिलेंगी ना, आपको बहुत अच्छे लगेंगे वो सब. Let's see. Seham, can you change this topic? इस वक्त मैं सिर्फ अपनी और तुम्हारी बात करना चाहती हूँ. इतने दिनों के बाद तुमसे मिली हूँ. सालों के बाद तुम्हारी शक्ल देखी है मैंने. आप ही मैं कहीं भी रहूं, लेकिन मेरा दिल और मेरा सुकून सिर्फ आपके किनारे है. मेरा प्यारा भाई. कुछ नहीं चेंज हुआ पाकिस्तान में, सब ऐसे का वैसा है है. ना? और ये जो खुशबू है ना, अब मिस करती थी इसे. It's good to have you back home. So happy to see you. अनुशी, बेटा मैंने किचन में सारे काम कर लिए, बस अब तुम्हें रायता बनाना है. मैं बना देती हूँ. हाँ, और ये अर्शी कहाँ है? अर्शी तैयार हो रही है. अल्लाह मेरी बेटी की खुशियां बरकरार रखे. श्याम तो बहुत ही अच्छा लड़का है, लेकिन पता नहीं उसकी बहन किस मिजाज की होगी. धड़का सा लगा हुआ है मेरे दिल को. सच बताऊं तो थोड़ी बेचैनी मुझे भी हो रही है. अर्शी बहुत खुश है और बस मैं भी आपकी तरह यही दुआ करती हूँ कि उसकी खुशी को किसी की नजर ना लगे. आमीन. अम्मी